मूवी के शुरू में ये आदमी चर्च में पेंटिंग करता हुआ दिखाया गया है और दूसरी तरफ एक लड़का जो कि चोरी करके वहां से भाग रहा है, क्योंकि यहाँ के इलाके का रिवाज है कि चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे। इसलिए ये लड़का यहाँ से बचकर भाग रहा है और गुंडे इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन ये भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। ये यहाँ पर फूल रखता है और एक लड़की इसको देख रही होती है। इस लड़के का नाम मजनू है। ये अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें चोरी के बारे में बताता है और वो इसको यहाँ से भागने का मशवरा देते हैं। और दूसरी तरफ ये आदमी जो चर्च में पेंटिंग कर रहा होता है, फादर से अपने पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन फादर को बीमार देख खुद ही फादर बन जाता है। अब ये वही गुंडे हैं जिनमें से एक आदमी का नाम जर्मैनो है। ये महल में आकर राजकुमारी से मिलता है जिसका बाप इस दुनिया से जा चुका है। वो राजकुमारी को कहता है कि तुम्हारा बाप इस दुनिया से जा चुका है, अब तुम अकेली इस दुनिया में क्या करोगी। राजकुमारी कहती है कि मेरे बाप ने एक शहजादे अकबर से मेरी शादी करने का वादा किया था, वो जैसे ही आएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। लेकिन ये इसको कहता है कि तुम्हारे बाप ने मुझसे बहुत ज्यादा पैसे उधार लिए थे और उसके बदले में तुम्हारी शादी मुझसे करने का वादा किया था। दूसरी तरफ मजनू जंगल के रास्ते से गुजर कर जा रहा होता है कि रास्ते में इसको एक आदमी चर्च का रास्ता बताता है जहाँ पर एक हॉस्टल है। सिस्टर्स को एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, क्योंकि जिसकी मैयत ये लेके जा रहा है वो उन्हीं का सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन सिस्टर्स चाहती हैं कि उनका सिक्योरिटी गार्ड गूंगा बहरा हो। अब मजनू जर्मैनो से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ जाता है और वहां की टहनी टूटने की वजह से नीचे गिर जाता है। और वहीं पे उसी चर्च की सिस्टर्स गुजर रही होती हैं और वो इसको उठाकर अपने साथ ले आती हैं और वो आकर इससे मजे करना शुरू कर देती हैं। मजनू जाग रहा होता है लेकिन जानबूझकर सोने की एक्टिंग करता है। इतने में वहाँ इनकी बड़ी सिस्टर आ जाती है, जिसको ये दोनों सिस्टर्स झूठ बोल देती हैं कि ये जो लड़का है ये गूंगा बहरा है। और सिस्टर ये सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि इनको अपने मजे के लिए गूंगा बहरा ही लड़का चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि जर्मैनो राजकुमारी पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, इसलिए फादर और राजकुमारी की दोस्त से इसे उसी चर्च में भेज देती हैं जहाँ पर मजनू होता है। वहाँ की कोई ना कोई एक सिस्टर रोज मजनू को अपने साथ ले जाकर मजे करती है। फिर दिखाया गया है कि राजकुमार जिसका नाम अकबर है, जिससे राजकुमारी के बाप ने उसकी शादी करने का वादा किया था, वो महल में आ जाता है। लेकिन जर्मैनो उसको कहता है कि राजकुमारी यहाँ से भाग गई है। उसमें दिखाया गया है कि मजनू अब गूंगा बहरा होने की एक्टिंग कर रहा है और सिस्टर इसके पास आकर रोज अपनी हवस पूरी करती हैं और मजनू भी इसे पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है। अब राजकुमारी की दोस्तें जंगल के रास्ते में राजकुमारी तक पहुंचने की कोशिश करती हैं और रास्ते में इनके दोस्तों को कोई और दो लड़कियां मिल जाती हैं। वो इनको दूध पीने के लिए गाय के पास लेकर जाती हैं, लेकिन वहां जाकर वो और ही कुछ करने लगती हैं। इनके इरादे ठीक नहीं होते और ये अपने इरादे पूरे कर लेती हैं। ये इनके दोस्तों के साथ मजे करती हैं। वहीं पर राजकुमारी की दोस्त जाकर अपने दोनों दोस्तों को वहां से ले आती है। अब चर्च का सीन दिखाया गया है जहां पर रोज दो सिस्टर्स आकर मजनू को नहलाने के लिए टब में पानी डालती हैं। वहीं पर राजकुमारी भी होती है जो गुस्से में आकर इसके ऊपर पानी डालती है और वहां से चली जाती है। राजकुमारी रोज देखती है कि मजनू को नहला धुला के अब इनकी बड़ी सिस्टर के इरादे पूरे करने के लिए वहां पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसे ये सब देख अच्छा नहीं लगता। अब राजकुमार अकबर भी राजकुमारी को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जर्मैनो के आदमी इसको मार पीट कर वहां से भगा देते हैं। वो इनसे लड़ाई करता है और जर्मैनो को वहां से भगाकर खुद वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब चर्च का फादर और राजकुमारी की दोस्तें जंगल में अपने दोस्त की देखभाल कर रही हैं, जहाँ पर भी उसको लड़कियों के ख्याल आते जाते हैं। राजकुमारी की ये दोस्त अपने दोस्त के पास जाकर उसके मुंह पर पानी गिरा देती है और उसको होश में लाती है कि तुम पहले ही बीमार हो और जंगल में हो। चर्च में दिखाया गया है कि मजनू को देखकर राजकुमारी का दिल मजनू पर आ जाता है और उसका भी मजनू से मजे करने का दिल करता है, लेकिन वो ऐसा किसी सूरत नहीं करना चाहती। फिर एक दिन वो मजनू के कमरे में खाना लेकर जाती है और मजनू को लगता है कि ये वही सिस्टर है जो रोज इससे मजे करने के लिए आती है, लेकिन आज वो क्या देखता है कि ये सिस्टर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। चूंकि ये राजकुमारी होती है, ये इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसको किस करती है। मजनू कहता है कि चलो भाई आज तो मुझे कुछ नया करने को मिलेगा, लेकिन इतने में वो जब अपनी आंखों से पट्टी उतारता है तो राजकुमारी वहां से जा चुकी होती है। मजनू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जंगल में राजकुमारी की दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड दिखाया गया है जो आपस में मजे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही वहां उनको आकर कोई देख लेता है। वो इन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और अपने सरदार के आगे पेश करता है, जहाँ पर पहले भी उन्होंने राजकुमारी की एक दोस्त को गिरफ्तार करके बांधा हुआ होता है। अब वो इनकी हथकड़ियां खोलकर इनको अपने टेंट में आने के लिए कहता है और जाकर अपने कपड़े उतारकर वहां पर बैठ जाता है। पहले यहाँ पर राजकुमारी की पहली दोस्त आती है जो आकर इसको डांस करके दिखाती है, लेकिन इसका दिल उससे मुतमिन नहीं होता। ये इसको इसके कपड़े उतारने के लिए कहता है और वो करके अपने सारे कपड़े उतार के इसका दिल खुश कर देती है। अब ये उसके टेंट से वापस आकर राजकुमारी की दूसरी दोस्त को वहां जाने के लिए कहती है
और जैसे ही वो डांस करने के लिए स्टेज पर जाती है तो वहाँ के सारे लड़के अपनी पैंटें उतार देते हैं और मज़े लेने लगते हैं। लेकिन मज़े लेते लेते ये दोनों मिलकर उनको बांध देती हैं और वहाँ से इनके दोस्त आकर इन्हें छुड़ा कर ले जाते हैं और ये जंगल से भागकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजकुमारी के चर्च से जाने का समय हो जाता है और वो इनकी बड़ी सिस्टर को बता देती है कि मजनू आपसे झूठ बोल रहा है और वो बोल सकता है। यही सुनकर इनकी सिस्टर मजनू को वहाँ से निकाल देती है। अब राजकुमार अकबर को दिखाया गया है जो नदी के किनारे नहाने के लिए जाता है और वहाँ पर उसको एक लड़की मिल जाती है और वो उसको राजकुमारी समझ के उसके साथ मजे करने लगता है क्योंकि उस लड़की ने इसे यही बताया होता है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी चर्च से जाने लगती है तो मजनू से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ और राजकुमारी ने यही सब करने के लिए ही मजनू को वहाँ से निकलवाया होता है। वो मजनू को अपने साथ महल में ले आती है जहाँ पर जरमैनो आके इनको देख लेता है और वो मजनू को मार मार के बुरा हाल कर देता है। राजकुमारी कहती है कि तुम मजनू को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए वो मजनू की जान बख्शकर उसको कैद में डाल देता है। लेकिन राजकुमारी कहती है कि जब तक तुम मजनू को नहीं छोड़ोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब राजकुमार के आदमी इसलिए मजनू को छोड़ने पर आमादा हो जाते हैं। राजकुमार उसे छोड़ देता है लेकिन मजनू जैसे ही जंगल से जाने लगता है उसको एहसास होता है कि उसे राजकुमारी की मदद करनी चाहिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। दूसरी तरफ राजकुमारी जरमैनो से शादी कर ही रही होती है कि वहाँ पर अकबर आ जाता है और कहता है कि राजकुमारी ने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था। अब राजकुमार अकबर राजकुमारी को कहता है कि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन राजकुमारी कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। राजकुमार कहता है कि नदी के किनारे तो तुमने मुझसे मजे किए थे और शादी करने का वादा किया था। इतने में राजकुमारी के पीछे से इसकी वही दोस्त आ जाती है जिसने राजकुमार अकबर को नदी के किनारे मिलकर उसके साथ मजे किए होते हैं। इसके बाद राजकुमारी मजनू को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मजनू उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं उस सिस्टर से प्यार करता हूँ जिसने चर्च में मुझे किस की। फिर राजकुमारी उसको कहती है कि अपनी आंखें बंद करो और उसको किस कर लेती है, जिससे इसको पता चल जाता है कि ये वही सिस्टर है जो मुझे चर्च में मिली थी। मूवी के एंड में वो फादर और राजकुमारी की सारी दोस्तें अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ दिखाई गई हैं और साथ में राजकुमारी की शादी का सीन भी वहीं पर दिखाया गया है और इसी तरह ये मूवी एंड हो जाती है।